की औलाद हो, तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए, इनका सफाया करने के लिए। ये जितने कंस की औलाद हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सारे मिलके भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। भगवान हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, जनता बदलाव चाहती है, उसकी वजह से ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप केजरीवाल से नफरत कर लो, लेकिन भगवान के खिलाफ अगर इस तरह के अपशब्द लिखोगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेताओं की जहरीली जुबान को लेकर के, क्योंकि इस देश में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर किसी राज्य का विधानसभा का चुनाव हो, जैसे ही चुनाव की शुरुआत होती है, जैसे ही चुनाव का बिगुल फूंकता है, वैसे ही नेताओं की जुबान जो है वो बहुत जहरीली हो जाती है। वो अपने भाषणों में या जनसंवाद के दौरान किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, इसका उनको भी कुछ अंदाजा नहीं होता है। और ये सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव दर चुनाव जो है भाषण जहरीले होते जा रहे हैं, नेताओं की जुबान जो है वो जहरीली होती जा रही है। और आज इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अभी गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी जो है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी जिसके संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो लगातार गुजरात का चुनाव जीतने के लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार गुजरात के अलग अलग इलाकों में जाकर के, अलग अलग जिले में जाकर के वो रैलियां कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी जनसंवाद के दौरान, इसी रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बड़ोदरा में लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि वो कंस के जितने भी औलाद हैं उनका वो सफाया करने के लिए आए हैं। कंस का औलाद वो किसको कह रहे हैं? ये कौन सी भाषा है जो एक राज्य का मुख्यमंत्री आम लोगों के सामने में जाकर के बोलता है कि वो कंस के औलादों का सफाया करने के लिए आए हैं? अब अंदाजा लगा लीजिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्टेट में जाकर के और सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ स्टेट में सरकार बनाने के लिए लोगों के सामने इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है कि वो कंस के औलादों का सफाया करने के लिए आए हैं। यहां पर सबसे बड़ा बात यह है कि आखिर वो कंस का औलाद जो है वो किसको कह रहे हैं? कंस का औलाद जो वो कह रहे हैं, उनके निशाने पे सीधा सीधा राज्य की जो सत्ताधार पार्टी है बीजेपी, उस पर वो निशाने ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को निशाने ले रहे हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल का जो आप भाषण सुने होंगे, उनकी जो रैलियां गुजरात में हो रही है, लगातार उस भाषणों में अरविंद केजरीवाल यही कहते आ रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपस में मिले हुए हैं और वो नहीं चाहते कि जब बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी गुजरात में आकर के सत्ता में बैठे। ये अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो ये दोनों ही पार्टियां मिलकर के अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। देखिए, अभी तक न तो बीजेपी की रैली सही से शुरू हुई है और न ही कांग्रेस की रैली। लगातार अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाकर के और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं।
और इस कैंपेनिंग में किसी को कैंपेनिंग करने के लिए किसने मना किया है, लेकिन भाषा का जो ये स्तर है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है कि किसी स्टेट में जाकर के चुनाव जीतने के ख्याल से सिर्फ आप ये कहते हैं कि वो कंस के औलादों का सफाया करने के लिए आ रहे हैं। ये कंस का औलाद वो किसको कह रहे हैं और इसकी शुरुआत कहां से हुई वो मैं आपको बता दे रहा हूं। 2 दिनों पहले की बात है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम। उन्होंने अपने एक सभा में बाकायदा लोगों से ये शपथ दिलवाया कि जितने भी लोग हैं वो सब जो हैं वो हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लें। और इस दौरान उस सभा में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने सीधा सीधा हिंदू देवी देवताओं को जमकर कोसा, उनको गालियां दी कि आप लोग अगर बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं तो हिंदू के जितने देवी देवता है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, चाहे दूसरे जितने भी देवी देवता है, उन देवताओं को अपने घर में पूजा मत कीजिए, उनका कभी सम्मान मत कीजिए। इसी बात को लेकर के बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया और बीजेपी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, वो अपने कैबिनेट के जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, जिनकी सभा में इस तरह के भाषा का उपयोग किया गया है, देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की गई है, उनका इस्तीफा लें। लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी गई और इसीलिए बीजेपी ने आज अरविंद केजरीवाल की गुजरात के बड़ोदरा में और दूसरे इलाकों में उनकी रैली होने वाली थी, तो उन्होंने उन इलाकों में जाकर के पूरा बैनर पोस्टर लगा दिया कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो हिंदू विरोधी हैं और उनके इशारे पर ही दिल्ली में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ गलत भाषा का उपयोग किया गया है। इसीलिए इनके खिलाफ लोगों को उठना चाहिए। और इसी का पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जितने भी गुजरात में जो कंस के औलाद हैं, उन सभी कंस के औलादों का सफाया करने के लिए वो गुजरात में आए हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव जीतने के लिए मंदिर मंदिर वो माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के कैबिनेट का एक मंत्री हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उपयोग कर रहे हैं, अपशब्द भाषा का उपयोग कर रहे हैं और उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो कंस के औलादों का वो गुजरात से सफाया करने वाले हैं और इसी के लिए वो आए हैं। और एक बात गुजरात की जनता को अरविंद केजरीवाल ये भी कहना नहीं भूले कि उनका जन्म जो है जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था, जिसका कटाक्ष बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता जो हैं हरीश खुराना, उन्होंने किया है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन उनका जन्म, अरविंद केजरीवाल का जन्म नहीं हुआ था। जन्माष्टमी के दिन अरविंद केजरीवाल का जन्म नहीं हुआ था, उस दिन जन्माष्टमी नहीं थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो सर्टिफिकेट है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो जो उन्होंने लगाया है कई जगह पार्टी के अलग अलग फोरम में, वो उन्होंने एक लेकर के दिखलाया है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ वोट बैंक के लिए, गुजरात जीतने के लिए कितने निचले स्तर पर जा सकते हैं, कितना झूठ बोल सकते हैं, ये बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल पे लगाया है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी स्टेट का चुनाव जीतने के लिए, जबकि चुनाव अभी प्रॉपर तरीके से चुनाव का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है कि कितने चरण में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, और अभी अरविंद केजरीवाल की जो भाषा है उस भाषा का आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो सीधा यही कह रहे हैं कि वो कंस के औलादों का सफाया करने के लिए आए हैं। आप खुद सुनिए एक बार कि अरविंद केजरीवाल कैसे ये कह रहे हैं कि कंस के औलादों का सफाया करने के लिए आए हैं। देख रहा हूं जब से मेरा आज गुजरात आने का तय हुआ, इन लोगों ने गुजरात के शहरों में जगह जगह पोस्टर, होर्डिंग मेरे खिलाफ लगाए। वो तो ठीक है, ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे जो मर्जी कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन सारे होर्डिंग पोस्टर के ऊपर इन्होंने भगवान के खिलाफ बड़े अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, भगवान का अपमान किया इन लोगों ने। जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं वो अब मुझसे नफरत करते हैं, नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। भगवान के खिलाफ इन्होंने इतने अपशब्द और इतना अपमान किया उन पोस्टरों के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? अरे तुम कंस की औलाद हो,
तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए, इनका सफाया करने के लिए। ये जितने कंस की औलाद हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सारे मिलके भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। भगवान हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, जनता बदलाव चाहती है, उसकी वजह से ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप केजरीवाल से नफरत कर लो, लेकिन भगवान के खिलाफ अगर इस तरह के अपशब्द लिखोगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चुनाव अभी होने में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, लेकिन इस तरह की जो भाषा है, इस तरह की भाषा से कम बड़े नेताओं को बचना चाहिए। और देखना यह है कि आने वाले समय में जब चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा और जब रैलियां शुरू हो जाएंगी, उसके बाद कैसे नेताओं के जहरीले भाषण जो है उनमें बढ़ोतरी होती है, वो देखने वाली होती है। और उन सारी चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।